नमस्कार, मैं शिवांगी। आप देख रहे हैं माय भारत न्यूज। ब्लैक होल त्रासदी एक ऐसी घटना जो भारतीय इतिहास के अंधेरे पक्ष को दर्शाती है। 20 जून 1756 को बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर कोलकाता पर कब्जा कर लिया, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मुख्य शक्ति निहित थी। किले के पतन के बाद फोर्ट के विलियम और एंग्लो इंडियन कैदी को एक कैद खाने में कैद कर दिया, जिसे कलकत्ता का ब्लैक होल कहा जाता है। 146 लोगों को कैद किए जाने की सूचना थी, जिसमें से केवल 23 पुरुष होलवेल सहित जीवित थे। अंग्रेजों ने दावा किया कि 24 फीट 18 फीट के संभावित आयाम के साथ कालकोठरी इतने बड़े लोगों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, जिन्हें जबरन भीड़भाड़ वाले स्थान पर धकेल दिया गया था। ब्रिटिश रिकॉर्ड्स ने कहा कि अगली सुबह तक कैदियों ने प्रतिकूल परिस्थितियों में दम तोड़ दिया था, जिसका मुख्य कारण दम घुटना, असहनीय गर्मी और कुचलना था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जॉन जेफिनिया होवेल और इस त्रासदी से बचे लोगों में से एक ने मुख्य रूप से ये जानकारी प्रदान की, लेकिन कुछ का कहना है कि बंदियों की कुल संख्या 69 से अधिक नहीं थी। स्टीकटोल के बारे में विवाद आज तक जारी है और सटीक आंकड़े ज्ञात नहीं है। कलकत्ता के ब्लैक होल के बाद में एक गोदाम के रूप में इस्तेमाल किया गया था और 50 फीट 15 मीटर ऊंचे एक ओबेलिस्क को मृतकों की याद में स्थापित किया गया था। ब्लैक होल का कोई निशान आज भी नहीं है। कलकत्ता के ब्लैक होल की घटना, फोर्ट विलियम पर कब्जा करने और कोलकाता के ब्लैक होल की घटना के पीछे महत्वपूर्ण इतिहास है। अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम को बंगाल के आसपास के क्षेत्र में कलकत्ता शहर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार की सुरक्षा के लिए स्थापित किया था। 1756 में बंगाल और धीरे धीरे शेष भारत को उपनिवेश बनाने के उद्देश्य से और फ्रांसीसी सेनाओं के साथ संभावित दहन की तैयारी के लिए अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम की सैन्य रक्षा को मजबूत करना शुरू कर दिया। ऐसा करने में उन्होंने बंगाल के आंतरिक राजनीतिक और सैन्य मामलों में बहुत हस्तक्षेप किया। बंगाल के सत्तारूढ़ नवाब सिराजुद्दौला इस तरह के अत्यधिक हस्तक्षेप से असंतुष्ट थे और उन्होंने इसे बंगाल की संप्रभुता के लिए संभावित खतरे के रूप में देखा। उन्होंने अंग्रेजों को चल रही सैन्य कार्रवाइयों को रोकने का आदेश दिया, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी बात नहीं मानी। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों के अत्याचारों पर अंकुश लगाने के लिए बंगाल के नवाब ने किले पर हमला किया और कई लोगों को मार डाला। बटालियन के मुख्य अधिकारी ने भागने की योजना बनाई और एक सैन्य बल जॉन जेफिनिया होलवेल के नियंत्रण में रखा गया, जो एक सैन्य सर्जन और साथ ही शीर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवक थे। इस बीच संबंधित सैनिकों से संबंधित सैनिक, जो मुख्य रूप से डच थे, उन्होंने लड़ाई छोड़ दी और ब्रिटिश अतत नवाब के हमले का विरोध करने में विफल रहे। भारतीय सैनिकों ने बचे हुए रक्षकों को बंदी बना लिया। कैदियों में नागरिकों के साथ साथ सैनिक भी शामिल थे। होलवेल और 3 अन्य बंदियों को कैदी के रूप में मुर्शिदाबाद भेजा गया था। बाकी बचे लोगों को रॉबर्ट क्लाइव के हस्तक्षेप और बाद की जीत के बाद रिहा कर दिया गया था। कुछ महीने बाद रॉबर्ट क्लाइव और उनके सैनिकों की जवाबी कार्रवाई के लिए भेजा गया। उन्होंने प्लासी की लड़ाई लड़ी और नवाब को हराया। इसने भारत में ब्रिटिश के शासन की नींव रखी थी। जॉन जेफिनिया होवेल ने मृतकों को सम्मानित करने के लिए कलकत्ता के ब्लैक होल के मौके पर एक स्मारक बनाया था, लेकिन 1822 के आसपास, सटीक तारीख अनिश्चित है, ये गायब हो गया। लॉर्ड कर्जन, जो 1899 में भारत के वायसराय बने, उन्होंने 1901 में डलहौजी रॉकवायर के कोने में एक नए स्मारक का निर्माण किया, जो ब्लैक होल की संभावित जगह है। 1940 के दौरान जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अपने चरम पर था, तब डलहौजी स्क्वायर से एपिटैफ को हटा दिया गया था और फिर से सेंट जॉन चर्च के कब्रिस्तान में स्थापित किया गया था, जहां आज तक बना हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम किस्सों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए माय भारत न्यूज।